बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम 10वीं क्लास की तैयारी करने वाले बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स, आज जो है हम गोधूली पुस्तक जो आपकी जो है गदखंड, जिसमें पाठ 1 आपका जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके पे जो है डिस्कशन करने आए हैं। जितने भी तैयारी कर रहे विद्यार्थी है उनसे निवेदन है कि ये जो आपका जो विषय है जो हिंदी, इसमें बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक अंक आपको प्राप्त कर सकते हैं और अभी से लग जाएं, और जीवन में भी बहुत कुछ जानने को सीखने को जो है आपको इस चैप्टर से मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। साथियों, जैसा कि सबसे पहले आपका चैप्टर का स्टार्ट होता है तो इसमें हम सभी लेखक परिचय देखते हैं और इससे भी प्रश्न आपको पूछते जाते हैं कि कौन इसके लेखक है। बात करें तो लेखक इनके कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है ना। इनकी जो है ये जो चैप्टर्स जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है लिखा गया ये चैप्टर है, जिनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था जन्म। आपके एग्जाम में भी पूछता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है, तो इसे याद कर लीजिएगा कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। और कहां हुआ, तो मध्य प्रदेश के अंदर महू के पास हुआ। महू एक जो है जिला है, गांव है, वहां पर जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ। दलित परिवार में हुआ। दलित मतलब निचला परिवार, जाति प्रथा। जैसा कि ये जो चैप्टर है बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है। क्यों दिया गया है आपके बिहार टेक्स्ट बुक में, क्योंकि साथियों बिहार जो है अब जाति पाति से जो है बहुत ही जो है क्या है, जो प्रताड़ना इसका झेल रहा है ना, इस समस्या से जूझ रहा है, जाति प्रथा से, इसके भेदभाव से, ऊंच नीच से। इसलिए पहला चैप्टर दिया। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, है ना। इन्हें जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। यानी जो है मानव, वैसे मानव जो नीचे दबे थे, कुचले थे, उनका सम्मान नहीं किया जाता था, उनके सम्मान के लिए, उनके उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। इसलिए इन्हें मानव मुक्ति का क्या कहते हैं, पुरोधा कहते हैं। इनकी जो है जैसा कि जान रहे कि इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, दलित परिवार में हुआ है, तो ये तो जो है पढ़ने की शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन जो है पढ़ने में इतने कुशाग्र थे, इतने शानदार थे कि ये जो है ये बड़ौदा के नरेश थे। जब इनके टैलेंट से, इनके प्रभाव से जब देखे कि भाई इतना टैलेंटेड है, इसको पढ़ने के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है इन्हें लंदन भेजा, इंग्लैंड विदेश भेजा, न्यूयॉर्क अमेरिका गए और पढ़ाई लिखाई करके, लॉ की पढ़ाई करके, कानून की पढ़ाई करके भारत के अंदर आते हैं और भारत के अंदर आकर अपने देश में वकालत की शुरुआत करते हैं। लेकिन मन में आता है कि मैं तो पढ़ लिया, मैं तो आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे समाज के और लोगों का क्या होगा। मेरे जितने भी परिवार के जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनको जो है अछूत कहा जाता है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिनके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ आखिर क्या होगा। इसलिए कहें कि नहीं, मैं समाज के अंदर मैं काम करूंगा और राजनीति में जो है इससे बेहद सक्रिय भूमिका निभाने लगे। इन्होंने अछूतों के लिए, अछूत मतलब जिसको छुआ नहीं जाए, जिसको छूने से लोग कतराते थे, आज भी समाज के अंदर ये कुप्रथाएं हैं। साथ ही उसी को तोड़ने के लिए पहला चैप्टर आपको दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब जब हम बात करें स्त्रियों को और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। साथियों, आप देखेंगे यहाँ पर जो है स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो निचले कास्ट के थे उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें सम्मान का अधिकार नहीं था। इन्होंने जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा कि विश्व में पढ़ाई किया और जाना इतिहास के बारे में, तमाम चीज के बारे में, तो कि भाई ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इस तरह का भेदभाव होता है। इसलिए इस भेदभाव के विरुद्ध में जो है ये क्या किए, संघर्ष किए। इनके जीवन को प्रेरित करने वाले 3 व्यक्ति हुए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध भगवान जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को चलाया, जिसने सबका मान बराबर रखा। कबीर साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, बहाई आपस में भाईचारा का संदेश दिया। ये जीवन के इसके प्रेरणादायक रहे। ज्योतिबा फूले जीवन पर्यंत जो है निचले कास्ट के लिए इन्होंने उनके उत्थान का काम किया। तो ये 3 प्रेरक व्यक्ति थे जिनके माध्यम से इन्होंने प्रेरणा पाया और जीवन में संघर्ष किया। किसके लिए, अछूत स्त्रियों, मजदूरों के मानवीय अधिकार के लिए, कि तुम मानव हो और मानव मात्र एक समान, सभी इंसान बराबर हैं, आप जानवर नहीं हो। यहाँ पर जो है इन्होंने अपने जीवन में प्रमुख रचनाएं लिखे, क्योंकि सबसे ज्यादा कहा जा सकता है कि कलम में ही ताकत है, कलम में ही वो पावर है जिससे क्रांतियां लाई जा सकती है। तलवार से ज्यादा कोई ताकतवर होता है साथियों, तो ये कलम होता है। उन्होंने कलम चलाई और लिखा अपने ज्ञान का जो है कि द कास्ट इन इंडिया,
देयर मैकेनिज्म, कि कैसे इंडिया के अंदर कास्ट है और उसका मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है। उन्होंने लिखा द अनटचेबल हुआ दे, कौन है जो अनटचेबल है, जिसे लोग छूने से टकराते हैं, हुआ क्षुद्राज, कौन है क्षुद्र। ये वर्ण व्यवस्था जो दिया गया, जिसको जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया, जो वैदिक काल में चला था कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, जो पूजा पाठ कराएगा वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो है व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो सेवा करेगा वो क्षुद्र होगा। साथियों, ये 4 प्रकार के वर्ण हुए जो कि काम पे आधारित था। मतलब कि अगर कोई वैश्य का बेटा अगर पूजा पाठ कराने लग के इच्छा होगा कि पूजा पाठ अच्छा कराएगा, तो वो जो क्या कहला जाएगा, वो जो है आपका ब्राह्मण कहला जाएगा। किसी क्षत्रिय ब्राह्मण का बेटा अगर रक्षा का काम करने लगेगा, क्षत्रिय कहला जाएगा। ये वैदिक काल में था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे क्या कर दिया गया, जन्म पर आधारित कर दिया गया, यानी पहले से ही उसका काम निर्धारित कर दिया गया। इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसका हुआ क्षुद्राज, कौन है क्षुद्र, और जो है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, और जो है एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये जो एनहिलेशन ऑफ द कास्ट साथियों, इसी जो है ये जो है भाषण है, और ये भाषण कहां दिया जाने वाला था, ये लाहौर के अधिवेशन में बाबा भीमराव का भाषण था, लेकिन नहीं किसी कारण से नहीं हो पाया। 1936 में, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कब दिया जाने वाला था, तो 1936 में दिया जाने वाला था। जिस भाषण को पढ़ा गया था एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसका टाइटल नाम था। हिंदी में इसका रूपांतरण कौन किए हैं, ललई सिंह यादव किए हैं। इन्होंने पूरे वांग्मय लिखा कि आखिर धर्म है क्या, क्योंकि वेदों के अंदर तमाम तरह की चीजों के अंदर जो उत्तर वैदिक काल में बता दिया गया कि जो है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं, इसलिए जो है समाज के श्रेष्ठ हैं। वैश्य जंघाओं से यानी नीचे से निकले हैं, और क्षुद्र तो और उनके पैर के नख से निकले। तो ऐसी स्थिति में उनके जो है समाज में सम्मान नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा, बराबरी का हक नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, संपूर्ण वांग में लिखा, जिसको भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने 21 खंडों में, कितने खंडों में, 21 खंडों में जो है प्रकाशित करवाया। आइए अब हम लोग चैप्टर के जो है प्रस्तुत जो पाठ है उसका सारांश जो है हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि चैप्टर आखिर कहता क्या है। जैसा कि आप देखिए प्रस्तुत पाठ में कहते हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता और लोकतंत्र पर खतरा का चित्रित वर्णन किया है। लोकतंत्र जहां पे जनता का क्या होगा, शासन, यानी जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जहां पर जो है क्या होगा, जहां पर हर कोई को बराबरी का हक मिलेगा, जहां पर जो है जनता ही क्या करेगा, शासन करेगा। तो साथियों हम बात करें तो ये जो है लोकतंत्र, जहां पर सबको बराबरी का हक मिलेगा, समानता का हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। लेकिन ये वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादिता, ठीक है क्या, जिसके कारण आदमी जो है हमेशा गरीब रह रहा है, जाति प्रथा के कारण, ठीक है। तो उसी पे जो है ये बात किया गया है, चित्रित किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में, आज जो कि इतना डेवलपमेंट हो गया है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जो है उसको पालने वाले, बढ़ाने वाले की कमी नहीं है। ये जो है आज भी है, उनका यह तर्क है, उनका यह कहना है, तर्क है, यह है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो है आज जो है ऐसा मानते हैं कि जो है आज के समय में ये जो है वैज्ञानिक युग में कार्य कुशलता के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है नाव है जो बाल काटता है, वो अपने बचपन से पिताजी को बाल काटते देख रहा है, तो वो सीख जाएगा, अच्छा सीखेगा। ये कोई जरूरी है कि उसका रुचि बाल काटने में ही हो? अगर वो बाल काटना अगर नहीं काटने का उसका मन हो, उसको मान लीजिए पढ़ने लिखने का मन हो, पढ़ाने का मन हो, समाज के अंदर पूजा पाठ कराने का मन हो, धार्मिक विचारधारा का हो, तो वो काम नहीं कर सकता। समाज उसको इजाजत नहीं देगी। क्यों? कि तुम जो है नाई हो, तुम बाल काटने का काम करो, तुम ब्राह्मण का काम नहीं करो। तुम क्षत्रिय और रक्षा के काम जो है, तुम जो है नाई हो, तुम क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते हो। जिसके कारण जो है क्या, समाज के लोगों ने कहा कि घर परिवार का जो होगा ना, तो वो काम करते करते हैबिचुएट हो जाएगा, इसलिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेगा। और इसलिए जो है इसके जो पोषक हैं कहते हैं क्या, कि जो है इसको आवश्यक मानते हैं। कहते हैं कि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी काम का बंटवारा होना चाहिए, ये सही है, लेकिन जो है जन्म के आधार पर नहीं। जाति प्रथा मतलब जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम का विभाजन का दूसरा ही रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन होता है। अस्वाभाविक विभाजन
विभाजन का मतलब उसकी रुचि पे आधारित ये काम नहीं है। जैसे हम ये बताए उदाहरण लेकर कि नाव का बेटा जो है उसको किसी दूसरा काम करने में मन लग रहा है और वो बेमन ढंग से, उसको मन तो है ही नहीं बाल काटने का, और बाल काट रहा है क्योंकि पिताजी काटते थे, समाज के दूसरे लोग और कोई काम करने नहीं देंगे, तो उसने बाल काटना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो बाल काटना स्टार्ट किया, मन नहीं लग रहा, बाल के बजाय क्या काटेगा, कान काटेगा। और जब कान काट देगा तो बताइए उसको पैसा मिलेगा कि थप्पड़ मिलेगा? ठीक है, थप्पड़ मिलेगा। और जब पैसा नहीं मिलेगा, उस काम में उसको रुचि नहीं लगता है, बेमन ढंग से काम कर रहा है, तो उसको जो है आमदनी कम होगा, और आमदनी जब कम होगा तो वैसी स्थिति में वो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें तो ये जो है कि अस्वाभाविक विभाजन है और विभाजित वर्गों को एक दूसरे की, ठीक है, अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी जो है, चलिए आप काम का नहीं देते हैं, लेकिन नहीं, जो ब्राह्मण है, जो कि ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं, क्षत्रिय भुजा से पैदा लिए हैं, तो वो सबसे ऊंचा जात, तुम सबसे नीचा जात, तुम हमारे चरणों में रहोगे, तुमको कभी उठना नहीं है, झुककर चलना है। ठीक है, लोग तो ऐसा कहते थे कि जिस रास्ते से क्षुद्र चले उसका पैर का निशान मिट जाए, जिसके लिए कमर में जो है मोर का पंख बांधा जाता था, वो जो इधर उधर थूके नहीं, ताकि उनका थूक से किसी का जो है क्या हो, किसी का पैर ना पड़े, वो जो है इसके लिए जो है क्या हुए, वो जो है उनको गले में हांडी बांधना पड़ता था, उनको जो घंटी बांधना पड़ता था, झाड़। तो इस तरह से जो समाज में उनको जो है बिल्कुल किनार, उनको जो है नीचा, उनको जो है गरीब, ऐसा रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। यह एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपने पेशा का चुनाव नहीं कर सकता है। यानी जो वो काम करना चाहता है वो काम करने को उसको अधिकार नहीं है, चुनने का अधिकार नहीं है किसको, वो काम करने को। अब नाव का बेटा मान उसको पूजा पाठ करने में या रक्षा करने का काम करने का मन कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं सकता है, क्योंकि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार उसकी पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी उसके जो पिताजी जो काम कर रहे हैं वही काम करेगा। मनुष्य जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशा से भी बांध देती है, भले ही ये पेशा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, के कारण वह भूखे मर जाए, ये पैतृक पेशा में वह परंपरागत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। यानी क्योंकि पिताजी यही काम करते थे, पैतृक जो है पेशा आपका यही था, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। भले आप कान काटते मर जाएं, लोग आपको पीटे, आपको पैसा ना मिले, भले आप जो है भूखे मर जाओ, मगर काम यही करना है। बताइए, गरीबी रखने का कुचक्र का एक साइकिल बना कर रख दिया। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। बताएं कि जब काम ही मन से नहीं कर रहा तो पैसा नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो है उसको बेरोजगारी हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन का दृष्टि से भी जाति प्रथा एक गंभीर दोष से युक्त है। यह कमी है समाज के अंदर। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, जो उद्योग जहां पर है वहां पे गरीबी है, उनको साथ सताया जा रहा है। अरे इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बाबा भीमराव बताते हैं यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता पूर्ण करते हैं। यानी विवश से बेचारे उस काम को करने के लिए करना नहीं चाहते हैं, लेकिन विवश से वो काम करने के लिए, और कैसे कर रहे हैं, अरुचि कर रहे हैं, बोझिल कर रहे हैं। और जब किसी काम को हम अरुचि के साथ करेंगे तो कभी भी हम उसको बेहतरीन नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब काम जो कि मन नहीं लग रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो एक टालेंगे, कल कर लेंगे, छोड़ो हटाओ बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो टालू और कम काम करेगा तो हमेशा बेरोजगार ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है, हानिकारक है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता दे, यानी आप किसी भी काम को करें, स्वतंत्र रहें, समता दे। ठीक है, उसको बराबरी का अधिकार दे, है ना। जैसे कि कचड़े वाला आपके यहाँ आता है, उसको कचड़ा वाला मत बोलिए, जो कचड़ा उठाता है वो सफाई वाला है, वो गंदगी में जाकर हमारी गंदगी को साफ करता है, उसे भी सम्मान का अधिकार है। वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। अगर वो ना रहे तो हम बीमारी से मर जाएंगे। भ्रातृत्व यानी भाईचारा, कोई भी काम करे तो हमारा जो आदर्श समाज वो होता है जहां पर स्वतंत्रता हो, जहां पर समानता हो, जहां पर भाईचारा हो, तो ये आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है, मिलजुल कर रहने में क्या आपत्ति है। इंसान को भगवान ने बनाया तो कहने का मतलब सभी को बराबर बनाया, तो फिर हमको एक जाति को जानवरों जैसा व्यवहार क्यों। इसी चैप्टर को जो है बताते हैं, आदर्श समाज में
गतिशीलता भी होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक दूसरे छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगर एक समाज आगे बढ़ता है, एक जात आगे बढ़ता है, तो और भी देखकर उसको आगे बढ़े, ऐसी प्रेरणा हो। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ गए, एक ऊंचा उठ गया और एक बहुत नीचा रह गया। ये जो है, एक भाई खूब कमा के अमीर हो गया, एक भाई गरीब हो गया। ये कोशिश करे कि अमीर भाई दूसरे का हाथ पकड़कर बराबर में आए और दोनों गला मिले। तो ऐसा चाहते हैं, कहते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक रूप यही है। जैसे दूध और पानी मिल जाता है, पता नहीं चलता है, वैसे समाज के सभी काम करने वाले लोग के बीच में समानता, भाईचारा ऐसा हो, तब भारत वाकई में भारत कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तभी तो कहा गया है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। तो ये जो है, भले जो है जाति के आधार पर अलग हो, लेकिन हम सब एक हैं, जिसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव हो। तो ये जो है, जितने भी काम हमारे साथ करें, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखे, उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनके प्रति सम्मान रखे। तो इस चैप्टर के अंदर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जो है भीमराव अंबेडकर बताए, जो कि चैप्टर 1 है आपके गोधूली गद्यखंड का। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक हम जो है इस वीडियो को जो है शेयर करें, और जो है आप हमें प्रोत्साहित करें कि आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।